गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज मैं आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज नया साल है। मैं चाहता हूं कि आपके लाइफ में जितने भी पिछले साल तक जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स भगवान करे इस बार सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। जो भी आपकी पेंडिंग विशेष रही हैं, जिसके पीछे आप पिछले साल तक भागते आ रहे थे, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते आ रहे थे, विशेष मांगते आ रहे थे भगवान के आगे, मैं चाहता हूं कि ये भगवान ये साल आपके सारे विशेष को पूरा कर दे और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला दे। जो आप खुशियों को आप जिसे कहते हैं ना, जिस खुशी की आप इच्छा रखते हैं, जिस खुशी का आप हकदार हैं, वो सारी खुशियां आपको इस साल मिल जाएं। और आज वैसे भी आप साल का देख सकते हैं, फन वन पोर्टल स्टार्ट हुआ है। वन वन पोर्टल आपका आज ओपन हुआ है और जो कि बहुत लकी पोर्टल होता है। पहली चीज क्या है कि नंबर वन क्या होता है, सूर्य का होता है, सन प्लैनेट का होता है। तो सूर्य देव का आज का दिन रहेगा आपका पहला दिन है, क्योंकि आज पहली तारीख है। और दूसरी चीज क्या है, सोमवार है। सोमवार शिव भगवान का होता है। तो आज सारे पोर्टल समझो कि ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे समझो एक नंबर है सन प्लैनेट हो गया, आज सोमवार है। तो दूसरा नंबर हो गया, तो मतलब कि दिन हो गया सोमवार, शिव भगवान का दिन हो गया। ईश्वर भी आपके सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर है। बस आपको मन से चीजें मांगनी है, ठीक है ना। जो डिजायर है आपके मन में, वो डिजायर आपको यूनिवर्स के सामने रखनी है बस। क्योंकि वन वन पोर्टल इतना स्पेशल होता है और साल का पहला पोर्टल है। तो आप जो भी इच्छाएं आज ईश्वर से मांगे हैं, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं आज, वो रिचुअल्स आपके हर हाल में सक्सेसफुल होते हैं। बस आपको मन में इंटेंशन होनी चाहिए, किस इंटेंशन से आप पाना चाहते हैं, वो शिद्दत होनी चाहिए, किस शिद्दत से आप पाना चाहते हैं। और वन वन पोर्टल मैं कह रहा हूँ, जिस भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है ना, इंसान किसी भी प्रोस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वन वन पोर्टल वो सारी प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्व करके आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है और आपकी प्रॉब्लम से निकालता है। तो आज की रीडिंग में स्पेशली फॉर वन वन पोर्टल है। तो आज जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28, ये बहुत इफेक्टिव रहेंगे। ये चार जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताए आपको। और जिनकी राशि मेष राशि है, पहले नंबर की राशि है, ठीक है, उनका ध्यान रखना। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आज की रीडिंग में सबके लिए। ये रीडिंग वैसे कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, हर कोई देख सकता है। लेकिन जो मेन जो रहेंगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट राशि रहेगी वो मेष राशि रहेगी। और जो नंबर मैंने आपको बताए हैं 4 नंबर, ये नंबर बहुत स्पेशल रहेंगे। बाकी पे भी रेजोनेट करेगी, तो रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। यदि आप हमसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको एनर्जाइज करके दिए जाते हैं, जिसका रिजल्ट लास्ट ईयर मैंने जिनको भी दिया है बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। मैं आप मेरे ग्रुप पे भी ज्वाइन है, तो आप मैं ग्रुप में इवन मैं रिव्यूज भी डालता हूँ लोगों के। वाकई में बहुत मैजिकली और बहुत डिजास्टिकली इसने लोगों को जो है रिजल्ट दिया है। यदि आप ये लेना चाहते हैं उनसे, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपको एनर्जाइज करके दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वन पोर्टल की ओपनिंग की शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि नया साल आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाला है। जिस भी रिलेशनशिप में अभी तक कुछ पैचअप नहीं हुआ है, जो भी रिलेशनशिप अभी तक अटका पड़ा है, आपस एक दूसरे की उम्मीदों पर देखते हैं वो रिलेशनशिप की उम्मीदें कहां तक जाएंगी। क्या आपका इस साल पैचअप होगा या नई शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप में इस बार कोई। लेट्स सी द कार्ड। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं तब तक प्लीज अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा। और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में जरूर लेकर आइएगा। और हाँ, लास्ट में मैं रीडिंग में आपको वन वन पोर्टल के कुछ रिचुअल बताऊंगा, उसे आज करना जरूर है, ध्यान रखना। क्योंकि वन वन पोर्टल है तो आपको करना भी एक स्पेसिफिक टाइम पर है, ध्यान रखना। वो टाइम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और पूरा रिचुअल समझाऊंगा आपको करना है। आज के दिन के लिए आपका लकी डे और लकी नंबर और लकी कलर भी बताऊंगा कि एटलीस्ट आज के दिन आप वो लकी कलर पहन के जरूर रखिएगा। और वो लकी कलर हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ जाने वाला है, बहुत लकी जाने वाला है आप दोनों के लिए। तभी बता रहा हूँ, जो चीज आज मैं बताने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, तो रीडिंग को स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलिए मैं कार्ड सफर करता हूँ। अपने पार्टनर को ध्यान में लेकर आइए और जो भी क्वेश्चन डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो।
जस्टिस, स्ट्रेंथ, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, द हर्मिट। पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग बताने वाला हूं और नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आज वो बताने वाला हूं। जो कार्ड में मेरे पास सबसे पहली चीज है, अगर बात करूं मैं आपके यहाँ पे एट ऑफ कप्स की बात करूं और साथ में बात करते हैं, आपको जो कार्ड निकला हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ कप्स की बात की है तो मुझे कहीं ना कैसा दिखाई दे रहा है, जो कल की रात उनकी निकली है ना आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रात निकली है। क्योंकि इस इंसान ने ना बहुत ज्यादा वेट किया है आपका, बहुत ज्यादा वेट किया है आपके कॉल या मैसेज का। क्योंकि ये इंसान आपके लिए उतनी उम्मीद बना के बैठा था कि हाँ आप उसे कॉल करोगे, लेकिन आपने उसे कॉल नहीं करा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान थोड़ा सा इगोइस्टिक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में जस्टिस की डिमांड भी करता है। जस्टिस मतलब कि ये चाहता है कि आप इसके पास अपने आप आते, आप इसे अपने आप कॉल करते, आप इसे अपने आप मैसेज करते। लेकिन अगर मैं आपको पूरी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कल रात को कई लोगों के बीच में पैचअप भी हुआ है, कई लोगों के पार्टनर से उन्होंने कॉल भी किया है या आपने अपने पार्टनर्स को कॉल किया है, जिससे कि आपकी एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि यहाँ पे कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी निकला है, जो कि ये शो करता है कि कई लोगों का कल रीयूनियन हुआ है, कल रात को ही। कल रात को कई लोग जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एक दूसरे के पार्टनर कॉल्स का या मैसेज का, उनके पास कॉल्स मैसेजेस भी आए हैं। लेकिन कुछ पार्टनर्स यहाँ पे अभी भी रह गए हैं, जो कि अभी भी वेटिंग एनर्जी में, जो कि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकले, जिसमें कि उनके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसे शो हो रही है कि वो आज की डेट में अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत कल वेट किया लेकिन कोई कॉल मैसेज नहीं आया। तो उस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं स्ट्रेस की एनर्जी है और आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि देखो कार्ड भी निकला है, एक्शन का कार्ड निकला है, मूवमेंट होने का कार्ड दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि इंसान मूवमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत तेजी में। क्योंकि अब इसके अंदर ना जिसे कहते हैं डेस्परेशन और क्रेविंग की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ये अब रोक नहीं पा रहा है अपने आप को। ये हर हाल में आपको रीच आउट करना चाहता है और अपने मन की सारी बातें बोलना चाहता है, जो भी अगर आप। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपका बिहेवियर देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को ना बहुत, जिसे कहते हैं सेपरेट कर लिया है इस समय, कि आप इस समय अपने आप पे ध्यान दे रहे हो और आपने अपने आप को बहुत निखारा है, अपने स्ट्रेंथ पे बहुत काम करा है, आप अपने वेल्थ पे काम करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे अपने करियर पर फोकस करते देखो, ग्रीन कलर है करियर, ग्रीन कलर शोज योर करियर एंड वेल्थ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शो करता है कि आपके लाइफ में ना आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी पे अब आ चुके हो, बहुत ज्यादा अपने करियर पे आपने फोकस किया है। आपने आपको ये चीज रियलाइज हुई है कि आप जब तक इस रिलेशनशिप में थे ना, आप ये इंसान आपको बार बार नो कॉन्टेक्ट या ऑन ऑफ की कंडीशन दिए जा रहा था, लेकिन जिस कारण आपका फोकस हिल रहा था अपनी लाइफ से, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने करियर एंड अपनी वेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपने कुछ टाइम के लिए जो स्पेस लिया है ना अपना उस इंसान से, जो आपको बार बार इस चीज के लिए परेशान कर रहा था या आपको बार बार कमिटमेंट देने से पीछे हट रहा था, एक्शन लेने से पीछे हट रहा था, तो जब से आपने वहां से स्पेस लिया ना, तो आपने अपने ऊपर ध्यान देने शुरू करा और आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है इन फाइनेंशियल टर्म्स। और अपने एक सेल्फ ग्रोइंग होता है ना, अपने आप को निखारना, अपने आप को सेल्फ लव करना। तो मुझे कहने की वो चीज दिखाई दे रही, आपने वो चीज बहुत ज्यादा करी है ऊपर और आप उस चीज में बहुत ऊपर आए भी हो, ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक पछतावा, हर्मिट की एनर्जी है बहुत ज्यादा। एक होता है जो पहले बहुत अनमेच्योरिटी से आपसे बातें किया करते थे और मुंह में जो आया बोल दिया, आपको बहुत अनमेच्योरिटी से बातें करना, मिसबिहेव करना, तो उस चीज को लेकर मुझे कहीं ना कहीं पछतावा दिखाई दे रहा है। और आज की डेट में मुझे इस इंसान के अंदर ना बहुत मेच्योरिटी लेवल दिखाई दे रहा है कि आपके सामने बहुत मेच्योरिटी से आपके सामने पेश आना चाहते हैं, आपको अपनी सारी दिल की बातें बताना चाहते हैं। साथ में जस्टिस की एनर्जी निकली, जो कि ये शो करता है कि वो अब आपके साथ ना एक जो कमिटमेंट होता है, जिस कमिटमेंट से आपके भागते आ रहे थे, वो कमिटमेंट आपको खुद देना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है यहाँ पर, जो इंसान अभी तक आपको अपने पीछे भगा रहा था कि आप उस इंसान के पीछे भाग रहे थे कमिटमेंट्स के लिए, प्यार के लिए या किसी भी चीज के लिए कि वो आपके साथ रहे,
आज की डेट में जब आपने अपने आप को एक सेपरेट वे में लेकर गए हैं, आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू करा, तो आज ये इंसान मुझे आपके पीछे कहीं ना कहीं भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आपके प्यार के लिए प्यासा दिखाई दे रहा है, आपके प्यार के लिए भूखा दिखाई दे रहा है कि मुझे किसी भी तरह से अपने लाइफ में ले लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी सारी यहाँ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। कल रात की एनर्जीज हैं ये आपके। और कुछ कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं आपके। जस्ट अ मोमेंट। क्लैरिफाई करते हैं बाकी इन सभी कार्ड्स को, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, डेविल, टू ऑफ वैंड्स, जजमेंट एंड एक बार टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ठीक है, और कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। जस्ट अ मोमेंट। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है कि अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जीज की, तो आपके पार्टनर ना आपको जिस समय आपके साथ अलग हुए हैं, जिस एटीट्यूड से वो अलग हुए थे ना, वो एटीट्यूड ना उनका कहने कि मुझे बिल्कुल धरा दिखाई दे रहा है कि वो हाँ उस एटीट्यूड के कारण ना बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अब वापस से आपके पास आना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पहला कार्ड निकाला था आपको एट ऑफ कप को जस्टिफाई करते हुए, वो है आपका पेज ऑफ कप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने फिर से कोई ऑफर लेके आ सकते हैं बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना एक बचपने वाला प्यार फिर से होता है। जैसे आपके साथ स्टार्टिंग में आपके साथ जुड़े थे उस समय जो प्यार आपके सामने आपको दिखाया जा रहा था, वो प्यार कहीं ना कहीं फिर से इस इंसान के अंदर आ रहा है और आपके पास फिर से एक ऑफर लेके आना चाहते हैं। सेकंड कार्ड मेरे पर निकला है आपका, क्योंकि स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करता है, वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी ना फिर से ऐसी हो रही है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भाई एक अपने आप को एक ईगो में लेकर आना कि हाँ अब मैं नहीं झुकूंगी। ठीक है, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करे हैं, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको जो है कहीं पर भी अप्रिशिएट नहीं करा, कहीं पर भी इसने आपको मोटिवेट नहीं करा। कि एक जिसे कहते हैं ना प्यार में बंदा कुछ बोल देता है कि हाँ तुम्हारी वजह से रिलेशनशिप कुछ इतना हुआ है, आप अपनी बढ़ाई सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन हाँ जो आपने डिवोशन या डेडिकेशन रिलेशनशिप में दिया है एटलीस्ट उसकी कदर आप चाहते हो, अपने इमोशंस की कदर आप चाहते हो, और इस इंसान ने वो कदर नहीं करते हो। लेकिन उस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा इंसान ना जिसे कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी में बंध गया है कि हाँ वो अब आपके बिना रह नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी निकली, यहाँ पे एंजेलिक विंग्स भी है, जो कि मुझे शो करता है कि आपके और आपके पार्टनर की दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ना एक एंजेलिक विंग्स का साया है, जो कि कहते हैं कि एक ब्लेसिंग्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके लिए जिसे कहते हैं डेस्परेट होना, और या आपके लिए क्रेविंग आना, या आपके पास आने की शिद्दत करना, मुझे कहने की वो चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले जब आप दोनों की बातचीत हो रही थी कुछ फैमिलीज इशू चल रहे हो कि आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन मुझे कहने अगर आपको कुछ ऐसा है सिनेरियो, मैं पूरा सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके कुछ फैमिलीज में इशू चल रहे थे कि आप दोनों शादी जो करना चाहते हो लेकिन आपके फैमिलीज नहीं मान रही थी, तो मुझे कहने उन सबकी फैमिलीज भी मानती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि शो करता है कि फैमिली की रजामंदी यहाँ पे रहेगी आप दोनों के बीच में। अब जो अगर आप लोग शादी भी करना चाहते हैं और ये इंसान आपको लिए बहुत ज्यादा आपके लिए सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में दिखाई दे रहा है, बहुत लंबे प्लानिंग की करता दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बहुत लंबे प्लानिंग करना चाहता है, बहुत लंबा टाइम आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ओल्ड होना चाहता है। तो कुल मिला के ये कि ये एनर्जी थी मुझे ऐसी दिखाई देने की ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है और आपको वापस से रीच आउट करना चाहता है और आपके पास फिर से आना चाहता है। कुछ और कार्ड्स भी जस्टिफाई कर दिखाते हैं। टू ऑफ कप्स, वाओ, द स्टार की एनर्जी, फूल, लवर्स, वाओ, एम्प्रेस, ओके।
देखो मैंने जैसे आपसे बोला ना कि ये इंसान अब आपके बिना नहीं रह पा रहा, कि जो कल रात इसकी निकली है, नहीं कल रात इसकी बेगर पूरे साल सबसे वर्स्ट रात निकली है इस इंसान की। यदि आपसे इसका पैचअप नहीं हुआ है, आपने इसे कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है बस किसी तरह से मुझे इससे मिलवा दे, कि मैं इसको अब एक पल भी अपने से दूर नहीं रख सकता। मैं इसे जो भी इसके मन में है, जो भी डिजायर्स हैं इसके लिए, वो सभी डिजायर पूरी करने के लिए रेडी है कहीं ना कहीं इंसान आपके लिए। और आपको एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन मानता है, आपको कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं लेके जाना चाहता। ये आपका और इसका कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन है। और साथ में कार्ड भी बड़ा अच्छा निकला है, स्टार की एनर्जी निकली है। हो सकता है कि आपको इस वीक कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाए आपके पार्टनर की तरफ से या रिलेशनशिप की वजह से। जो भी आपके मन में डिजायर थी किसी भी चीज को लेकर, जो आप बहुत ज्यादा डेस्परेट थे, वो मुझे कहीं ना कहीं डिजायर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला है द फूल की एनर्जी निकली, जो कि शो करता है कि जी हाँ 0 नंबर कार्ड है, जो कि मतलब है आज का दिन। मैं स्पेशली आज के दिन के लिए बोलूंगा। आज के दिन हो सकता है कि आपके पार्टनर का मैसेज कल रात तक नहीं आया, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आज आपके पास उसका मैसेज है, और वो एक आपके पास मैसेज करना एक बहाना रहेगा। सिर्फ आपसे बात करके आपके रिलेशनशिप को एक नया नाम देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि जो उनके अंदर एक ईगो थी ना, वो ईगो डोमिनेटिंग नेचर था आपकी तरफ, वो कहने कि आज मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सब कुछ चीज को नीचे रखते हुए आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास लवर्स का निकला है, जो कि ये कहता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार उनके मन में आ रहा है, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चीज देख चुके हैं कि ईगो डोमिनेटिंग नेचर आपके ऊपर नहीं चलेगा। क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो। और जो वो आपको बहुत कमजोर समझता था अभी तक इंसान, कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, तो आपने वो चीज उसे प्रूव कर दी है कि हाँ तुम्हारे बिना भी जिंदगी मेरी चल सकती है। और वो इसी चीज को लेते हुए ना दिमाग में बहुत प्रेशर है उसके, जो उसके दिमाग में एक वहम था ना आपके लिए कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, तो आपने वो वहम उसका दूर करा है कहीं ना कहीं। और वो इंसान समझ चुका है कि इसको मेरी जरूरत नहीं, इवन मुझको इस चीज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसी बना ली, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल एक लाइक रानी वाली, एम्प्रेस रानी वाली पर्सनैलिटी की। भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जिसे आना है वो मेरे पास अपने आप आएगा। यू हैव ऑल द थिंग्स, आपके पास हर चीज है अपनी लाइफ के लिए। तो आप अब प्यार की भीख नहीं मांगोगे, मुझे कहने के वो प्यार की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है कि वापस से एक बार उसको एक सेकंड चांस दिया जाए, ताकि वो आपको अपने बारे में सब कुछ प्रूव कर पाए कि हाउ मच ही लव्स यू। ठीक है। और हाँ, आपके मन में भी उसके लिए प्यार है, लेकिन अब आप अपने आप नहीं जाओगे। और वो इंसान में क्लियरली शो यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो इंसान आपके पास अपने आप आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। आई होप आज की रीडिंग यही खत्म करते हैं। आज की रीडिंग आप आई होप आप इसे क्लेम करना चाहेंगे। क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिखना मत भूलिएगा। एंड और अब मैं आपको बताया था लास्ट में कि मैं आपको कुछ रिचुअल बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आज नया साल स्टार्ट हुआ है, 1-1 पोर्टल ओपन हुआ है, जो कि एक बहुत लकी पोर्टल होता है सभी के लिए, सभी राशियों के लिए बहुत लकी रहता है। और जो आज मैंने रीडिंग भी करी है ये वाली, एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशि इसमें इन्वॉल्व है। राशि पे इतना ध्यान मत देना, आप सिर्फ ध्यान देना अपनी रीडिंग पे, आपसे रेजोनेट होती है। ठीक है। तो आज के लिए सबसे पहली चीज बताऊं मैं, जो आपके लिए लकी कलर रहेगा। ठीक है। आज 1 तारीख है, 1-1 पोर्टल ओपन हुआ है, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, अपने पास ग्रीन कलर की कोई भी चीज जरूर रखना। ग्रीन कलर किस चीज का होता है? ग्रीन कलर प्रोस्पेरिटी का होता है, ग्रीन कलर ग्रोथ का होता है, ग्रीन कलर मनी का होता है, साथ में ग्रीन कलर हर्ट चक्रा का भी होता है। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, मनी एंड आपके रिलेशनशिप, सभी चीजों में आपका ग्रीन कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हो सके, जितना हो सके, अपने पास ग्रीन कलर रखना है। आप ग्रीन कलर की पानी की बोतल रख सकते हैं, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अगर किसी पे ग्रीन कलर के कपड़े नहीं है तो मैं करूँ एक नॉर्मल एक हैंकी ले लो ग्रीन कलर का। अगर लेडीज हैं तो एक नॉर्मल एक सूट नहीं तो दुपट्टा ले सकते हो आप ग्रीन कलर का। कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपके पास ग्रीन कलर की होनी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में आज प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी, आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी तरफ मनी को अट्रैक्ट करेगी, आपकी करियर ग्रोथ में आपके काम आएगा, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी बहुत वो इफेक्ट डालेगा। ग्रीन कलर हमारे हर्ट चक्रा का होता है। ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए लकी कलर। ठीक है। अब मैं बताऊंगा एक ऐसा एंजल नंबर जो कि आपके ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है इस साल स्पेशली। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो कि ये नंबर जो है आपका अगर 2024 को सम किया जाए, इट कम्स टू 8। 8 ऑलवेज शोज इन्फिनिटी।
बट इन्फिनिटी के साथ इट शोज शनि ऑल्सो। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ सकती है, जिसे कहते हैं छप्पर फाड़ के अबंडेंस, वो भी आ सकती है। अगर कुछ मिसमैचेस हुए तो हो सकता है शनि भी हावी हो जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी आपको मैं रेमेडी बताऊंगा लेकिन लास्ट में। तो फिलहाल अभी सुनते हैं कि एंजल नंबर आज के लिए आपको क्या करना है। एंजल नंबर कौन सा लिख सकते हो, आपको लिखना कहाँ पे है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं भी लिख सकते हैं, जो कि आपकी वेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ तीनों के लिए काम करेगा आज की डेट में। ठीक है, नंबर है 91। ठीक है, आपको ये ग्रीन पेन से लिखना है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है। और हो सके तो अपने हाथ में ग्रीन क्रिस्टल्स को भी आप वियर कर सकते हैं। ग्रीन क्रिस्टल आपके लाइफ में एक ग्रीन कलर को डिनोट करते हैं, जो कि आपकी वेल्थ को होता है। ठीक है ना, अगर आप ये ग्रीन कलर आपको कोई चीज नहीं है तो एटलीस्ट अपने हाथ में ग्रीन कलर का स्टोन आप वेयर कर सकते हैं। ग्रीन कलर जैसे कि आपका हो गया ग्रीन एवेंचुराइन हो गया, ये ग्रीन जेड हो गया। मैं जेम स्टोन्स की बात करें तो जेम स्टोन्स बहुत हैवीली, बहुत कॉस्टली आते हैं, बट यू कैन बाय क्रिस्टल्स ऑल्सो। ठीक है, जो जैसे ग्रीन एवेंचुराइन एंड ग्रीन जेड, जो कि आपकी वेल्थ के लिए, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के लिए, अबंडेंस के लिए, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, और साथ में आपके हार्ट चक्र को हील करने, जिसका भी हार्ट चक्र आपका हील है नहीं है, उस हार्ट चक्र को हील करने के लिए आप ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुराइन का आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एक गुड लक नंबर की। आज की डेट में वो गुड लक नंबर हो सके तो अपने किसी एक प्लेन पेपर पे आपको लिखना है। मैं आपको बता भी देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। नंबर है मेरे पास, एक्चुअली यहाँ पेन नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक सेकंड, मिल गया मुझे पेन। एक मिनट, थोड़े कार्ड्स में साइड पे कर देता हूँ। ये जो नंबर आज बता रहा हूँ मैं आपको, ये एटलीस्ट आज आपको अपने वर्क सेशन, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो अपने वर्क सेशन पे लिख के रखना है, या उसे कहीं आप चिपका दीजिए, या अपने पास इस नंबर को लिखकर अपने वॉलेट में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक ऐसा छोटा पेपर लेना है आपको। ठीक है, पेपर पे आपको नंबर क्या लिखना है, 20, फिर आगे हल्का सा कोमा, फिर आगे लिखना है आपको 61, फिर आगे कोमा लगाना है, फिर आगे लिखना है आपको 416। ठीक है, देखो नंबर दोबारा दिखाता हूं, 20,61,416। इट्स योर लकी नंबर। ये सभी सनशाइन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। किसी भी जोडिक साइन के, मून साइन, सनशाइन, जो भी आपका है, आप हर कोई इसे लिख सकते हैं। कलेक्टिव है, ध्यान रखना। ये आपको करना क्या है, यहाँ पे ये नंबर लिखना है और नीचे आपकी यहाँ पे विश लिखनी है। यहाँ पे एक शॉर्ट में अपनी कोई भी जो विश आप बहुत, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिजायर है आपको उस विश पूरी करने की, और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो उस विश को पूरी करने का, आपको यहाँ पे सिंपल एक विश लिखनी है। इस पेपर को आपको ऐसे 3 बार ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके आपको इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप वॉलेट में नहीं रखना है तो अपने वर्क स्टेशन पे आप ऐसे यहाँ पे नॉर्मल कहीं भी वर्क स्टेशन पे आप ऐसे चिपका सकते हैं, ऐसे टाई स्टिक कर सकते हैं। पीछे फेविकोल लगाइए या नॉर्मल टेप लगाइए, ऐसे एज इट इज चिपका दीजिए, ताकि विश आपके सामने रहे। अगर आप वहां चिपकाना नहीं चाहते हैं तो उसको अपने वॉलेट में रख लीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया रिचुअल आपका करने का। और एक चीज और करनी है आपको, सिंपल सा है। आज 1/1 पोर्टल स्टार्ट हुआ है, तो आज ये तो एक रिचुअल होता है, या तो आप कल रात को 1 बजे करते, आप कल रात का 1 तो निकल गया है, तो अब आपको ये रिचुअल करना है दोपहर को 1 बजे। ठीक है, दोपहर को 1 बजे ठीक रिचुअल करना है। आपको रिचुअल क्या करना है, आपको सिनेमन पाउडर लेना है। ठीक है, सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी का जो पाउडर होता है वो लेना है आपको। हाथ में ले लीजिए, 1-2 चम्मच ले लीजिए, हर एक के घर में होगा, नहीं है तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको अपने हाथ में सिनेमन पाउडर लेना है। जैसे मान के चलिए आपने हाथ में यहाँ सिनेमन पाउडर रखा, आपने अपने हाथ लेफ्ट हैंड में रखना है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, और जो भी आप चाहते हैं, जैसे आप एक फैमिली मैन है या फैमिली वुमेन है, आप चाहते हैं कि आपके घर में अबंडेंस हो, या आपके घर में कोई भी ऐसा इश्यू चल रहा है जो कि आप इश्यू को हटाना चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी है उसे नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, या अपनी कोई विश है उसे विश पूरा करना चाहते हैं अपने घर को लेकर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने हाथ में ऐसे लेना है, उसके बाद विश, ऐसे विश मांगनी है। उसके बाद आपको अपने घर के एंट्रेंस डोर पर जाना है। ठीक है, अपने घर के बाहर जाइए, बाहर जाने पे जो वापस अंदर घर की तरफ आते हैं ना, डोर खोलिए, डोर की तरफ आपको ना ऐसे करके बस 3 बार हल्की हल्की फूंक मार रही है उस सिनेमन पाउडर पे, और वो सिनेमन पाउडर आपका जमीन पे गिरना चाहिए।
सारा नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा बहुत गिरना चाहिए, क्योंकि उसके आगे भी कुछ करना है हमने। उसके बाद आकर आपको एंट्रेंस डोर पे मार ली, उसके बाद अपने डाइनिंग रूम में आए तो वहां पे फिर से अपने मन में विश लेकर आए, फिर से आपने हल्की सी फूंक मारी अपने डाइनिंग हॉल में, वहां पे फूंक मारी आपने। फिर अपने नॉर्मल अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी लेकर प्रॉब्लम चल रही है तो अपने बेडरूम पे गए, बेडरूम पे जाकर आपको फिर हल्की सी यहाँ पे 3 बार फूंक मारनी है। पूरे घर में आप जो जितने भी आपके रूम्स हैं, जितनी भी आपके यहाँ पे लिविंग एरिया है जहाँ पे आप सब बैठते हो, जो भी आपको विश पूरी करनी है वो लेकर सिनेमन पाउडर लेकर आपको ऐसे 3 बार फूंक हर बार मारनी है और विश मांगनी है। उसके बाद आपको फूंक करके उसको हल्का हल्का नीचे गिरते रहने देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको हाथ नहीं धोने हैं, ध्यान रखना है हाथ नहीं धोने हैं आपको ऐसे। उसके बाद आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे हाथ करके, जो अगर थोड़ा बहुत भी बच गया आपके हाथ में, क्योंकि सारा तो नीचे गिर चुका है वो फूंक मारने पर, जो थोड़ा आपके हाथ पे लगा रह गया उसको क्या करना है, आपको हाथ धोने नहीं, ध्यान रखना। आपको ऐसे करके अपने सिर के ऊपर ऐसे ऐसे करके अपने ऐसे जो अभी आपके हाथ पे लगा हुआ है ना, वो आपके सिर के ऊपर ऐसे कैसे झाड़ना है, वो आपके सिर पे गिरना चाहिए, ताकि वो सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी आ पाए जो आप विश चाहते हो अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए। वो ऐसे करके झाड़ना है अपने सिर के ऊपर। लाइक आपका यहाँ पे मान के चलिए आपका यहाँ पे हेड है, ठीक है, और आपने यहाँ पे अपने हाथ वैसे ऊपर कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे स्प्रिंकल करना है ताकि वो स्प्रिंकल आपके हाथ के ऊपर गिरे। मैं दिखाता हूँ। मान के चलिए आपका यहाँ पे हेड है और आपने हाथ ऊपर कर लिए अपने यहाँ पर, और यहाँ पे आप हाथ को रब कर रहे हैं, तो आपको सारा स्प्रिंकल आपके हेड के ऊपर गिरना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी आ पाए। सिनेमन पाउडर बहुत स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स में यूज होता है, तो इसलिए बोल रहा हूं जब भी आप इसका यूज करेंगे तो मन में इंटेंशंस बहुत प्योर होनी चाहिए। और ये अगर आप इस इंटेंशन से आप करते हैं आज का रिचुअल, ध्यान रखना टाइम का ध्यान रखना है। 1-1 पोर्टल है तो आपको ये 1 बजे ही करना है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 1-1 पोर्टल को टाइम करें, क्योंकि कल भी रात को मैंने बताया था एग्जैक्ट ठीक 12 बजे न्यू ईयर के लिए मैंने आपको जो रिचुअल बताया था, कई लोगों ने किया भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसका रिजल्ट मिले तो मुझे बताना जरूर। और जो आज का 1-1 पोर्टल ओपन हुआ है, उस 1-1 पोर्टल के ओपन के लिए जो मैं आपको रिचुअल 3 चीजें बताई है, इन 3 चीजों को आपको करना जरूर है। तो ग्रीन कलर का यूज करना है आज आपको। एक 9-1 एंजल नंबर आपको दिया है, वो लिखना है लेफ्ट बॉडी पार्ट, जो कि आपके लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी सब चीज लेकर आएगा। लकी कलर, लकी नंबर मैंने आपको दिया है 20,600,416, ठीक है। और साथ में जो मैंने आपको ये बताया है 1-1 पोर्टल के लिए ठीक 1 बजे आपको जो रिचुअल करना है सिनेमन पाउडर का, दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपको सिनेमन पाउडर अपने हाथ लेफ्ट पाम में लेना है। लेफ्ट पाम में लेने के बाद आपको 1-1.5 चम्मच आपको लेना, ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद आपको अपना दूसरा पाम इसको प्रेस रखना है, जो भी विश आपको मन में है विश अपने मन में लेकर आनी है। उसके बाद आपको घर के बाहर आना है, फिर घर के अंदर एंट्री करते हुए आपके मेन गेट पे आपको 3 बार फूंक मारना है उस सिनेमन पाउडर पे। सारी सिनेमन पाउडर नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद आपको जो है घर के अंदर जाना है, फिर लिविंग एरिया हो गया वहां पे फूंक मारनी है आपको। उसके बाद आपका बेडरूम हो गया, जितने भी आपके रूम्स हैं जहां पे भी आप विश मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा ऑरा आपका ऐसा हो जाए कि पूरा यूनिवर्स आपकी विश पूरी करने में लग जाए। हाँ, एक मेन चीज और ध्यान रखना है, ये सब रिचुअल जो आपको करना है ना, सुबह जो आपके घर में सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद करना है। जो सिनेमन पाउडर नीचे गिरा है ना, ये एटलीस्ट 24 आवर्स तक जमीन पे गिरा रहना चाहिए, उसे साफ नहीं करना है। बहुत जरा जरा सा गिरेगा, उसे साफ करने की जरूरत नहीं, उसको एज इट इज गिरे रहने दो। 24 आवर्स से एटलीस्ट उस घर में उसकी वाइब्रेशंस रहने दो, ताकि उसका पूरा इफेक्ट आपके पूरे घर में हो सके, ठीक है। विश मांगो जितना हो सके, फुलफिल कर, देखो विश मांगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आपको एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। उन एफर्ट्स को करना मत भूलना। ये मत सोचना कि मैंने विश मांग ली मेरा विश पूरी हो जाएगी, नहीं। खाना सामने रखा होता है ना, तो खाना खाने के लिए भी हाथ ऊपर उठाना पड़ता है, तो इसलिए एफर्ट्स बहुत जरूरी है, एफर्ट्स मस्ट है। एफर्ट्स करोगे और विश ऐसे पूरे मांगोगे ईश्वर से, ईश्वर भी उसे साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। तो इसलिए अपने हेल्प खुद करो, अपने एफर्ट्स को पीछे मतलब हटाना, बिल्कुल भी एफर्ट्स जरूर करने। और इस रिचुअल करना आपके, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी देता हूँ, आपके लाइफ में इस साल वो अबंडेंस आने वाली है ना, जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। आप डिमांड 2 की करो, लेकिन ईश्वर आपको 2000 देने वाला है इस बार। तो इसलिए ये साल इन्फिनिटी का ईयर है, छप्पर फाड़ के सब कुछ आपके पास आने वाला है। तो इसलिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करते हुए इस साल पूरा झोंक दो अपने आप को, कैसे भी करके जो भी आपकी विशेष है उसे पूरा करने के लिए। बाकी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की रेमेडीज मैं आपको देता रहूंगा हर बार, जैसे आपको मैं देता आ रहा हूँ। लेकिन जो आज मैंने रिचुअल बताया ना, 1-1 पोर्टल जो बनूंगा आप दोनों के, आप सबके लिए, इस रिचुअल को करना जरूरी दिया। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, प्रोस्पेरिटी चाहते हो, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग और आपका रिचुअल्स आपको आप क्लेम करना चाहेंगे, क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन पावर लिखना मत भूलिएगा।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।